तो बोले एक ही उपाय है, ये यहाँ नाश्ता में लगे हुए हैं, उधर इसकी गैया, छोटी छोटी बच्चियां गैया जो विचरण कर रही है, उन्हें गोल कर दो। यदि भगवान होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भगवान नहीं होगा तो रोएगा बिलखेगा। तो यमुना के तट पर जितनी गौएं थी वो सब की सब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में जाकर के सुला दिया। इधर जब काफी समय बीत गया तो ब्रजवासियों ने कही, कन्हैया भैया हम तो माल सटकावे में लगे हुए, हमारी गैया कहाँ गई? तो भगवान ने की, भैया जाकर देखो तो सही, कोई दिख ना रही। ब्रजवासी जब उधर गए तो ब्रह्मा जी इधर आए और ब्रह्मा जी ने सोचा अभी तो ये रोया नहीं है, अब क्या करूं? तो दूसरी मुंडी कहती है कि इन ब्रजवासियों को छोड़ते हैं, उनको भी गोल करो। सोई ब्रह्मा जी ने योग माया से तुरंत उन सारे ब्रज के ग्वालों को लेकर के ब्रह्मलोक में, तब तक भगवान ने सोचा कि जाने क्या है रे, न तो एक भी गैया दिख रही, न तो ये ब्रजवासी दिख रहे, चक्कर क्या है? तो भगवान स्वयं जाकर के चारों तरफ देखा तो कोई नहीं। तो एक बार तो मेरे प्रभु रोने जैसा मुंह बनाया, पर भगवान ने कहा देखो तो सही कि हमारे साथ ये नाटक कौन किया है। तो भगवान ने जैसे नेत्र बंद करके देखा तो ब्रह्मा जी दिख गए। भगवान ने कही लो कर लो बात, हमारा ही बेटा हमारे साथ नाटक कर रहा है? अब भाई नारायण की नाभि कमल से प्रकट हुई है ब्रह्मा जी, तो बेटा तो हुई, और नारायण ही स्वयं कृष्ण बनकर किया। तो भगवान ने कहा रुक जाओ, तुम बड़े भारी विधाता बनते हो अपने आप को सृष्टि करता, तो विद्वता और योग्यता तो ये है कि जब कोई व्यक्ति जिस शास्त्र का ज्ञाता है, जिस चीज को जानकार है, वही चीज से उसे लुभाया जाए तभी उसकी विद्वता सिद्ध होती है। भाई कोई एक गऊ चराने वाला ग्वाला रास्ते में गऊ चारण कर रहा हो और कोई विद्वान आकर के उस ग्वाले के सामने वेद मंत्र बोलने लग जाए, वेदांत बोलने लग जाए, तो वो ग्वाला क्या सोचेगा, ये मेरे काम का नहीं है, जाने क्या बोल रहा है, समझ में पल्ले ही नहीं, कचू पड़ रहे, तो वो बेचारा अपना रास्ता काट जाएगा। इसलिए जो व्याकरणी है तो उसे व्याकरण से ही संतुष्ट करना चाहिए, जो वेदांती है उसे वेदांत से ही संतुष्ट करना, ये तो योग्यता है। जो भागवती है उसे भागवत से ही संतुष्ट करिए, तब वो योग्यता है। तो ब्रह्मा जी भगवान ने कहा तुम सृष्टि करता हो, इसलिए तुम्हें सृष्टि करने में 5 प्रकार की औषधि लगती हैं। कौन कौन सी? क्षिति जल पावक गगन समीरा है। आज हमें कोई आइटम नहीं चाहिए,